ऑप्शनल में आपकी एक एनाटॉमी होती है आंसर की और उसको आपको पकड़ना है। कभी भी पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्टली मत लिख देना जो पूछा गया है वो तुमने आंसर कर दिया, तुम गए। है ना एरिडेंट का आइडिया हमने पढ़ा, ठीक है, कि भैया मैन इज जून पॉलिटिकॉन, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। अब सेम वे आप तुरंत लिंक कर दो, सर एरिस्टोटल भी तो इसी बात के आइडिया कहता है। हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला भी कर रहा है। तो भाई हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट सफिशिएंट। राइट डायरेक्शन में करो। देखो एक और मेरा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, चैतन्य गिरी, राइट, 290 मार्क्स थे बीएसआईआर में, 290 285 समथिंग है, ठीक है। अब आप इसका आंसर देखो यहाँ, अगर एक आंसर आया है तो 100% में से 60 से 70% ऑफ द आंसर इज फिक्स्ड, वो आपके नोट से होगा। बस 30% आपको बैठ के वहां पे दिमाग बनाना होगा। आप इंट्रो उस बंदे का पहले से फिक्स होगा, कंक्लूजन उस बंदे के पहले से फिक्स होंगे, वो आइडिया है पूछा ना गया, वो क्रिटिसिज्म पहले से फिक्स होगा। अब आप मुझे बताओ, है ना? तो वहां क्या है, आपको बस 30% जो पूछा गया है वो वहां पे बैठ के बना दो। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मार्गदर्शन आईएएस। तो यस, बहुत हो गया फैकल्टी रिवील, नाउ लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। I would really like to thank Sumit sir. Thank you, Sumit sir. I would like to thank Sumit sir. I would like to thank Sumit sir. Thank you, sir. Hello everyone, I am Priyanka Kumar and I cleared APSC CCE 2020 with rank 54 of Assam Police Service. I was a classroom student of the PSI club and I have secured 313 marks in my optional, that is PSIR. Sumit sir's classes have been really helpful for me, and sir's advice on smart way of answer writing and his tips on note making have made the preparation far more better. Hello, my name is Chaitanya. I have secured rank All India 117 and Sumit sir के साथ मैं पिछले 3-4 साल से जुड़ा हूँ. He has guided me for my political science and international relations subject, which was my optional. And अभी मार्क्स आएंगे तो और क्लैरिटी से पता लगेगा. But one thing that I can vouch for is Sumit sir will guide you at any time of the day. वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि पहले कोर्स लो फिर बताऊंगा. तुम एक बार उनके साथ जुड़ जाओ, then he will guide you throughout your journey. Hello everyone, my name is Tanya and I managed to get All India rank 915 in UPSC CSE 2025-26, and in my journey I would like to thank Sumit sir and Civils Club for immensely helping me. I would like to share that I joined the GS as well as optional answer writing courses from Civils Club that immensely helped me. Apart from that, Sumit sir is a very accessible person, somebody who is always there and who has helped me in all the stages of my examination. So my name is Monica Patel and in this year UPSC CSE I have secured rank 708. I would like to thank Sumit sir of Civils Club for providing the enriching content of prelims. The Revise with Me series is very helpful as it provides not only key points and important facts, but sir also ensures that we memorize those points. Myself Hashim Mohammad Umar. मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 549 सिक्योर किया है. मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है. इस ऑप्शन में मुझे सुमित सर ने काफ़ी हेल्प किया है. मैं 2021 से ही सुमित सर से एसोसिएटेड हूँ. एंड अब से देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पीएसआई और ऑप्शनल, और आपको मिलने वाली है धमाकेदार वीडियोस. एंड ये देखिए हमारी पहली वीडियो होने वाली है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कि भाई हाउ टू राइट आंसर्स दैट फेचेस यू मार्क्स. तो आपको ये चीज समझनी है कि यूपीएससी सही आंसर के नंबर दे रहा है, ना कि आंसर लिखने के. इन मेंस रिमेंबर, यू कैन नेवर बी रॉन्ग, क्योंकि you will always have something to write यार, always have something to write. The point is whether it's good or bad. ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि सर मैं सिर्फ लिख के आ जाऊंगा, अब बाकी जो 12,000 बच्चे वो लिखेंगे ही नहीं. ऐसा नहीं होने वाला. लिखेंगे तो सब लिखेंगे, है ना. प्रीलिम में ये हो सकता है, प्री में हो सकता है और बाकी बच्चों ने गलत लिख दिया हो,
है ना, मैंने ए लगाया, तूने सी लगाया, ए सही आंसर है, मेरा ही सिलेक्शन होगा। मेंस में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो द पॉइंट इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, आपको ये समझना है कि यूपीएससी रिवॉर्ड्स क्वालिटी, अच्छे आंसर्स, राइट, एंड यू कैन से एन आंसर्स जो कि रेलिवेंट हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग में ये बात समझनी है कि आंसर की एनाटॉमी क्या होती है। नाउ एनाटॉमी इज अ टर्म जो कि डॉक्टर बहुत लोग समझते हैं, ठीक है, राइट। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, डॉक्टर चीर फाड़ करता है, एनाटॉमी ऑफ अ बॉडी, है ना। तो ऐसे ही यूपीएससी में, स्पेशली पीएसआईआर में, ठीक है, ऑप्शनल में आपकी एक एनाटॉमी होती है आंसर की, और उसको आपको पकड़ना है। अगर आप वो चीज नहीं समझ पाएंगे, कहते हैं ना वो, ठीक है, राहुल गांधी, टाटा खत्म खल्लास, यही हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं। देन आप सिर्फ आंसर लिख रहे हो, सही आंसर नहीं लिख रहे हो। अब बात करते हैं सर कि एनाटॉमी क्या होती है एक सही आंसर की। तो आप ये चीज समझिए, पॉलिटिकल साइंस और बी इट द मैटर ऑफ फैक्ट, ऑल द सोशल साइंस इज अ गेम ऑफ डिबेट। तो सबसे पहले आपके आंसर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे बोलते हैं कंटेंट कंटेंट, नहीं 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 नहीं, स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट थिंग। आप समझिए, पहले आप ढांचा बनाइए, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना तुमने हेड को, ठीक है, पैर के बाद लगा दिया, ठीक है। आप समझो, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है स्ट्रक्चर पे, ठीक। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, एज आई हैव सेड, ठीक है, सोशल साइंस एंड बी इट द मैटर ऑफ फैक्ट, पॉलिटिकल साइंस इज अ गेम ऑफ डिबेट। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपका कैसे लिखना है, हमें यहां पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को एक साथ अरेंज करना है। विच ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट कि कभी भी पॉलिटिकल साइंस में डायरेक्टली मत लिख देना जो पूछा गया है वो तुमने आंसर कर दिया, तुम गए। यस यही देखिए डिफरेंट होता है जीएस आंसर राइटिंग और पीएसआईआर में, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है, सपोज करो कि क्रिटिसिज्म ऑफ एबीसी, जीएस में तुम एबीसी डिफाइन करके सीधे क्रिटिसिज्म लिख दोगे, हाँ है ना, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में कर दिया, आधे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पहले एबीसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस बताना था, थोड़ा बहुत एनालिसिस देना था एबीसी का, उसके बाद क्रिटिसिज्म लिखना था। एंड डोंट वरी, ये मैं कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, आपके सामने मैं यहाँ पे, ठीक है, टॉपर्स का आंसर लेके आया हूं, ठीक है, राइट। ज्यादा अच्छी तो रैंक नहीं है, AIR 5 ही है, ठीक है, बट आई एम प्रीटी श्योर आप दुख नहीं हो गया अगर आपकी 5वीं रैंक आ गई, है ना। सेम वे, ठीक है, मैं चैतन्य गिरी की कॉपी लेके आया हूँ 290 मार्क्स इन पीएसआईआर, उत्कर्ष द्विवेदी के लेके आया हूँ 320 इन पीएसआईआर, 321, और यहाँ पे ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमने समझ लिया कि नेवर डायरेक्टली राइट व्हाट इज आस्क्ड, आपको एक तरीके से लिखना है और जो मेन कंटेंट है उसको बीच में रखना है। अच्छा, फिर नेवर राइट योर ओन व्यू, ठीक है, कि यार मैं, मेरे को लगता है यार कि प्लेटो ऐसा है। अरे भाई, तू इतना एक्सपर्ट नहीं है, है ना, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट बनोगे, जब आप प्रोफेसर बनोगे, जब आप किताबें छापोगे, तब हम लिखेंगे, ठीक है, आपका व्यू। बट अभी के लिए आप क्या, यू हैव टू राइट वाया स्कूल्स, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में क्या होता है, स्कूल्स होते हैं। स्कूल्स ये बने ही ऐसे कि यार एक स्कूल दूसरे को क्रिटिसाइज करता है, रियलिज्म लिबरलिज्म को कर रहा है ना, राइट। आपका सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म, कम्युनिटेरिज्म, फेमिनिज्म, है ना। तो ऐसे पर्सपेक्टिव लिखने हैं, आप ये चीज समझिए। इफ यू डोंट राइट वाई पर्सपेक्टिव्स, यू आर गॉन, फिर आप कुछ भी लिख रहे हो, है ना। इफ यू डोंट मेंशन उन पर्सपेक्टिव्स के की, यू कैन से थिंकर्स या स्कॉलर्स, यू आर गॉन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, क्लासिकल रियलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब ठीक है, तुमने क्लासिकल रियलिज्म बता दिया, तो उसमें बताओ भाई कि हाँ भाई हंस मॉर्गेनडाउ है, ठीक है, इनका ये आर्ग्यूमेंट है। तो आपने क्या कर दिया कि इस तरीके से आपने लिखा, है ना। तो ये चीज आपको यहां पे समझनी है। आंसर्स के अंदर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द वोकैबुलरी ऑफ पीएसआईआर, ठीक है। सेम आंसर आईआर में आ रहा है, सेम आंसर पीएसआईआर में आ रहा है, दोनों को डिफरेंट तरीके से लिखना है, ठीक है। नॉट बिकॉज कि वो दो डिफरेंट चीज है, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ऐसा है।
बिकॉज वो दो डिफरेंट डोमेन्स में लिखा जा रहा है। यहाँ पे आपको आंसर्स में क्या चाहिए, आंसर्स में आपको स्कूल वाइज उसकी वोकैबुलरी लिखनी है। ठीक है, आप ये चीज समझिए। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस इज अ गेम ऑफ डिबेट, तो जब तक आप डिबेट का काउंटर साइड नहीं लिखेंगे तब तक यू आर गॉन। डोंट वरी, अभी सब दिखाऊंगा आंसर्स, डोंट वरी। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई टॉपिक पूछा गया है, ठीक है, या आपसे सिग्निफिकेंस पूछा गया है, आपको चैलेंजेस भी बताने हैं इररिस्पेक्टिव की पूछा गया है या नहीं। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है सर, अब आप बोलोगे सर ठीक है कि चैलेंजेस ही चैलेंजेस लिख दे, तो देखो ये भी गलत है ना। सो व्हाट वी कैन डू इज एक पैरा हम चैलेंज लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि सर व्हाई शुड योर आंसर बी इन द टॉप 70, तो सर मेरे आंसर में कुछ नोवेलिटी के फैक्टर्स होने चाहिए, कुछ न्यूनेस दिखनी चाहिए। अब वो न्यूनेस कैसे दिखेगी, जब आप उस टॉपिक का रेलेवेंस या एप्लीकेशन बता दो, वो भी कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में। अब पता है इससे क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता चल गया कि बॉय इस बंदे को ये चीजें अप्लाई करनी आती है। आप ये चीज समझो। ठीक है, इसीलिए कंक्लूजन लिखने से जस्ट पहले आप कुछ उसका कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस बताओ। अगर आप कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस नहीं बता रहे हो, यू आर गॉन। ठीक है, नोवेलिटी नहीं आएगी। और बहुत बार ना मेरे को स्टूडेंट आते हैं सर 230 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे नंबर। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ठीक है, आप समझिए 240 और 280 या 300 की जर्नी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। क्यों सर? बाबा 38 ही तो क्वेश्चन है पूरे PSIR में। तुम एक क्वेश्चन में एक नंबर बढ़ा लो, 38 बढ़ गए, तो 230 प्लस 38 268 270 बढ़ गए आपके नंबर। हाँ है ना? तो एक नंबर, ये कहते हैं ना किसी को 6 मिले तो किसी को 6.5 7 क्यों मिल गए? वो इसीलिए मिल गए क्योंकि कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस एग्जामिनर को दिखा, एग्जामिनर को ये फील आई। ठीक है, कि लेट से ठीक है ये मेरे पास 2 गिलास आए हैं, अब देखिए दोनों गिलास में ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये वो वाले गिलास नहीं है पानी वाले, समझो। ठीक है, बट तुमने एग्जामिनर को ये एहसास करवा दिया सर ये वाला गिलास थोड़ा सा बेटर है। हाँ है ना? देखो बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब वो एक गिलास कैसे हल्का सा होगा? वो एक कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस है। समझिए, कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस ये नहीं कर सकता कि ओ माय गॉड इसने कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस लिख दिया, इसको 10 में 11 दे देंगे। नहीं 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 नहीं, फिर वही गलत बात। कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस ये कर देगा कि सर पड़ोसी को 5 दिए हैं तो तुम मुझे 6 दे सकते हो, तो पीछे वाले को 5 मिले तुम्हें 6 मिले। अब अक्रॉस 38 क्वेश्चन तुमने ये करा है, पीछे वाले के 230, तुम्हारे 268 270, पीछे वाला मेंस फेल, तुम्हारी आ गई 100 रैंक। हाँ है ना? ठीक है, बस तो ये चीज आपको करनी है। फिर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पीछे वाले पॉइंट से ही लिंक्ड है, कि यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव्स लिखना है। पर्सपेक्टिव्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। पर्सपेक्टिव्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपकी थ्योरीज भी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, थ्योरीज और आई कैन से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं जिसे आप लिंक कर सकते हैं। अब अगेन जब आप ये लिंकेज शो करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है दिस गाय इज अ लिटिल बिट वेल रेड एंड ही कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमने, ठीक है राइट, हैना एरेंडेंट का आइडिया हमने पढ़ा। ठीक है, कि भैया मैन इज जून पॉलिटिकॉन। ठीक है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये बात कहती है। अब सेम वे आप तुरंत लिंक कर दो वे बैक एरिस्टोटल, कि सर एरिस्टोटल भी तो इसी बात की आइडिया कहता है कि भैया पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ है ना? तो वो भी तो यही कहता है मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो आपने सिमिलर टाइप ऑफ लिंकेजेस यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया, है ना? तो जब हैना एरेंडेंट का आंसर आ रहा है तुम एक लाइन एरिस्टोटल भी लिख के आ रहे हो, है ना? ठीक है, एरिस्टोटल का आंसर आ रहा है तुम
फिर लिख रहे हो कि भाई द हिज थॉट्स हैव बीन एप्लीकेबल रेलेवेंट इवन इन कंटेम्पररी एरा ऑफ 21st सेंचुरी वेयर हैना अरेंड आर्ग्यूज दैट मैन इज हिज ओन पॉलिटिकल। देखा, तो आपने एक लाइन बस लिंक कर दिया, हो गया खत्म। सेम वे भैया पंचायती राज आ रहा है, क्वेश्चन 2B का है 1B का, आप 1A के थॉट्स ऑफ गांधी को लिंक कर रहे हो, है ना। सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया जो आपको यहाँ पे समझना है व्हेन इट कम्स टू PSIR। और ये मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूं कि सर ये तो आप मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हो, नहीं, आपके सामने जरा ये क्वेश्चन है, आप ये खुद पढ़ो। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, उत्कर्ष का आंसर है। मैं 1 मिनट लूंगा बस, ठीक है, राइट, एंड देन वी विल बी रैप दिस अप। ठीक है, कि भैया डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो देखा जाए तो सर लिमिटेशन ही लिखनी चाहिए थी, है ना। स्टार्टिंग ही तुम सीधे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की लिमिटेशन से कर देते, एंड कर देते। बट देखो आप यहाँ पे, इसने पहले पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच नहीं, इसने पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बताया है, फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बताया है, फिर उसके वेरियस थिंकर्स बताए हैं, और अगले पेज से इसने लिमिटेशन उर्फ चैलेंज बताया है। देखो, ये होता है टॉपर कॉपी एनालिसिस, ये कहीं नहीं होता। ठीक है, हम जो कोर्स में कराएंगे ये सब ऑलरेडी मिलेगी आपको, टेंशन ना लो। जो लोग एनरोल हो गए वो तो भाई बल्ले बल्ले हो गए तुम्हारे, है ना। ठीक है ये है। अब आपने कभी आंसर देखा नहीं तो मुंह उठा के आ गए आंसर राइटिंग का कॉपी ले लो, कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, ट्रस्ट मी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वर्क हार्ड, बट सॉरी यार, हार्ड वर्क तो रिक्शे वाला भी कर रहा है ना। ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्क इंडिया में हर कोई कर रहा है यार। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर सर्वाइविंग, वी आर डूइंग हार्ड वर्क टू सर्वाइव। बहुत सारे ऐसे लोग यार जो देखो यार, लेबर करके घर में चूल्हा जलाते हैं। तो ये मत आप क्लेम करो कि यार सर मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सुमित सर मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ। भाई हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट सफिशिएंट। राइट डायरेक्शन में करो। सेम वे आप देखो, एक और मेरा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, चैतन्य गिरी, राइट, 290 मार्क्स थे PSIR में, 290 285 समथिंग है। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखो यहाँ पे। ठीक है, कि ये पूछी गई है विल किमलिका की थ्योरी ऑफ, ठीक है, मल्टीकल्चरल सिटीजन आया है। तो स्टार्टिंग ही किससे हो जानी चाहिए थी, विल किमलिका की थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप से होनी चाहिए थी। अब आप देखो इसने किससे स्टार्ट किया, आई होप ये विजिबल होगा। ठीक है, राइट, आई होप भाई एडिटर, ठीक है, स्क्रीन पे देख के जरा बता दो मुझे कि ये विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भैया देखो, विल किमलिका से स्टार्ट करना था, बट स्टार्ट कहाँ से हुआ, मल्टीकल्चरलिज्म से हुआ, है ना। मल्टीकल्चरलिज्म से हुआ है स्टार्ट। बाय द वे, अगर ये नहीं हो रहा है विजिबल तो भाई नीचे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप ये आंसर ले सकते हो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन टॉलरेशन वगैरह देखो, एंड देन उसने बुक में मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप पे आया है वो। इन द थर्ड पैरा ही इज कमिंग टू द मेन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद यहां क्या पूछा गया था, विल किमलिका की थ्योरी पूछी तो विल किमलिका लिखना था, बट लुक एट दैट, भीकू पारेख इसको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तो क्रिटिसिज्म भी लिखा एक पैरा। अच्छा, लास्ट जरा पैरा पढ़ो, किमलिका इवन फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज करने, तो देखो 2 पॉइंट क्रिटिसिज्म लिखा। लास्ट पैरा लिखो, Klimlika's ideas have gained further relevance in post-burning of Quran issue in contemporary times, as seen in Europe and Denmark. देखा, contemporary relevance of Klimlika's ideas in 21st century. Klimlika ने 1960 में आइडिया दिया था, बट 2026 27 28 29 30 जब भी तुम देख रहे हो वो रेलेवेंट होगा। ये है आंसर राइटिंग। अनफॉर्चुनेटली, सैडली, पीपल डोंट गेट दिस। ठीक है, और इफ यू आर लकी, इफ यू हैव कम ऑन टू दिस वीडियो, तो भाई कंसिडर योरसेल्फ लकी। ठीक है, तो ऐसे करनी है आंसर राइटिंग। जब तक ये नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। लास्ट एक ऐसा टिप बताता हूं जो तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगा। ठीक है, वो ये है कि भाई आप अपने जो नोट्स बनाओ, देखो अगर हमारे साथ जुड़े हो तो मजा ही है। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स बनाओ वो इंश्योर करो कि वो एक आंसर के फॉर्मेट में, और वही इंट्रो, वही बॉडी, वही कंक्लूजन एज इट इज आंसर में लिखने की कोशिश करो। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि ये बात बिल्कुल गारंटी से मैं बोल रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, बीट PSIR, बीट एनीथिंग एल्स, ठीक है, 85 to 90% तो एज इट इज PYQ रिपीट होगा। प्लस
मैं आंसर राइटिंग वाले कोर्स में बढ़ाऊंगा कि इवन आंसर्स में भी क्या होता है, अगर एक आंसर आया है तो 100% में से 60 से 70% ऑफ द आंसर इज फिक्स्ड, वो आपके नोट से होगा। बस 30% आपको बैठ के वहां पे दिमाग बनाना होगा। अब आप सर ने ये आपने बात कैसे गिरा दी मार्केट में, भाई इंट्रो उस बंदे का पहले से फिक्स होगा, कंक्लूजन उस बंदे के पहले से फिक्स होंगे, वो आइडिया है पूछा ना गया, वो क्रिटिसिज्म पहले से फिक्स होगा। अब आप मुझे बताओ, है ना? तो वहां क्या है, आपको वो 30% जो पूछा गया है वो वहां पे बैठ के बना दो, ठीक है, और 70% वो लिख के आ जाओ, बस सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज हाउ, ठीक है, यू गेट वेरी हाई मार्क्स इन PSIR, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। और हम इस पर्टिकुलर कोर्स में करवाने ही यही वाले हैं, देखो, ठीक है। इसको सही गाइडेंस चाहिए भाई, वो आ सकता है, ठीक है, राइट मार्गदर्शन आइए इस पे, ठीक है। एंड आप खुद देखो, आपको खुद रियलाइज होगा यार, सर मैं लिख ले रहा हूँ यार आंसर, अब मुझे फील आ रही है, ठीक है, अब मुझे फील आ रही है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ इट वाज भाई, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इस मैसेज को अपने दोस्तों को बुलाएं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।